वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम लाइफ प्रोसेस का एक और टॉपिक स्टडी करेंगे। हमारी डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होता है, लेकिन एनिमल के मुकाबले में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स उतना ज्यादा एक्टिव प्रोसेस नहीं है। एनिमल मोस्टली ह्यूमन बीइंग इनमें ट्रांसपोर्टेशन करने का जो टिश्यू है दैट इज ब्लड, वो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इनके सब प्लांट्स यहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन करने का प्रोसेस है। फूड मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। वाटर और मिनरल्स ऐसी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक प्लांट एयर से नहीं ले सकता है। उन दो चीजों को एक प्लांट को सॉइल से लेना पड़ता है। तो सॉइल से लेकर उसको लीव्स तक पहुंचाना, लीव्स में वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए से फूड प्रिपेयर होती है। अब दूसरी बात, लीव्स के अंदर जब ये फूड प्रिपेयर हो गई, इस फूड को पूरी प्लांट की बॉडी तक सर्कुलेट करना, इसके लिए भी प्लांट में एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। तो इस तरह से प्लांट में दो तरह के ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और दूसरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल को करने के लिए प्लांट में एक खास तरह का टिश्यू है, दैट टिश्यू इज नोन एज जाइलम। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को करने के लिए प्लांट में एक टिश्यू है, दैट इज नोन एज फ्लोएम। तो आइए आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल रूट से लीव्स तक होते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये दो टिश्यू, जाइलम क्या करता है ट्रांसपोर्ट, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जाइलम कैरी करता है और दूसरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम फ्लोएम कैरी करता है। और फ्लोएम क्या कैरी करता है, इट कैरीज फूड। ओके, तो आइए सबसे पहले इन्हीं टिश्यू को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा रिकैप हम करेंगे। इन टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं। जाइलम में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। One type of cells are known as tracheids, other are known as vessels, and third one is the parenchyma, xylem parenchyma, and fourth one is the xylem fibers. Xylem, tracheids and vessels, ये दो टिश्यू हैं इसमें जो कंडक्टिंग टिश्यू, एक्चुअल कंडक्टिंग टिश्यू हैं, जो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। मेन प्राइमरी फंक्शन इनका ये है। इसके अलावा ये दो टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद रही बात जाइलम पैरेन्कीमा। जाइलम पैरेन्कीमा एक स्टोरेज टिश्यू है जो फूड को स्टोर करता है। और फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स जो हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वी कैन से दैट ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम में भी इसी तरह से 4 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। यहां हमने फ्लोएम की डायग्राम डिस्प्ले करी है। इसमें आप देख सकते हैं, एक ये इस तरह के जो हमने सेल्स दिखाए हैं, दीज सेल्स आर नोन एज कंपेनियन सेल। फ्लोएम में कितने तरह के सेल्स हैं, 4 तरह के सेल्स। पहली टाइप का सेल्स जो है हम बात कर रहे हैं कंपेनियन सेल्स। उसके अलावा दूसरी टाइप का सेल हम यहां दिखा रहे हैं जो इस साइड है, इनको हम
फ्लोएम पैरेन्किमा के सेल्स कहते हैं। कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्किमा के जो सेल्स हैं ये बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्टोरेज सेल्स एक्ट करते हैं। उसके अलावा फ्लोएम फाइबर्स भी मौजूद हैं और एक खास तरह का सेल जो हमने सेंटर पे डिस्प्ले किया है दैट इज नोन एज सीयू ट्यूब सेल। ये मेन इसमें यही सेल है और ये जो यहां पे दिखा रहे हैं इट इज सीयू प्लेट एंड दीज पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज सीयू पोर्स। यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो मेन सेल इधर बीच में है यही एक्चुअल कंडक्टिंग सेल है, इसी के थ्रू फूड पास ऑन होती है और ये जो पोर्स इसमें होते हैं इनका ये फंक्शन होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये एलो नहीं करते हैं, अकॉर्डिंगली विद द साइज मॉलिक्यूल्स को एलो करते हैं। वी कैन से दैट फ्लोएम में भी 4 तरह के सेल्स हमें मिले। एक तरह के सेल्स का नाम कंपेनियन सेल्स, दूसरे तरह के सेल्स का नाम फ्लोएम पैरेन्किमा, तीसरे तरह के सेल्स का नाम फ्लोएम फाइबर्स और चौथे तरह के सेल का नाम सीयू ट्यूब सेल। एक्चुअल सेल जो है इसमें दैट इज सीयू ट्यूब सेल दैट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द फूड। दिस इज ऑल अबाउट these two tissues. Now अब हम एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं यहां से आगे। मतलब हमने 2 ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स अभी हमने बताए, एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल के प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप भी कहा जाता है। इसमें हमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। एक टर्म होती है कोहेशन, दूसरी टर्म होती है टेंशन। कोहेशन का मतलब क्या है? इट इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन, it is the mutual attraction of water molecules. वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन उसको कोहेशन कहते हैं। और व्हाट इज टेंशन? इट इज द अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ वेसल्स। जाइलम वेसल्स की वॉल के साथ इनकी अट्रैक्शन उसको हम कहते हैं टेंशन। तो इस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई है। दैट थ्योरी इज नोन एज ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। इसको कोहेशन टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। तभी हमने ये दोनों टर्म्स को अंडरस्टैंड किया। कोहेशन टेंशन थ्योरी भी इसको कहा जाता है और इसको ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी भी कहा जाता है। यहां से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई है इसमें हम यही चीज समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो वाटर और मिनरल रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचता है। ये जो हमने यहाँ पे रूट दिखाया है इसके आसपास में वाटर है और आसपास में मिनरल्स हैं। ये जो रूट के आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम रूट हेयर्स कहते हैं। रूट हेयर्स में वाटर इस तरह से एब्जॉर्ब होगा बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ये वाटर चलते चलते एक सेल से दूसरे सेल से, ये सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स हैं और पहली लेयर इट इज एपिडर्मिस, सेकंड लेयर कॉर्टेक्स, उसके बाद फिर एंडोडर्मिस होती है, उसके बाद पेरिसाइकिल होती है और फिर अंदर ये जो 2 टाइप के सेल्स हमने दिखाए हैं ये फ्लोएम के सेल्स हैं और ये रेड कलर के सेल्स जो हैं ये जाइलम की सेल्स हैं। कुल मिलाकर वाटर जाइलम के सेल्स तक पहुंचता है और ये जाइलम के सेल से एक सेल से दूसरे तीसरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट इस तरह से ये चलते कुल मिलाकर तो पहुंच जाता है कहां? लीव्स में। लेकिन ये तो हमने पता चल गया कि वाटर एब्जॉर्ब हो गया रूट हेयर से और ये जाइलम टिश्यू के जरिए से कंडक्ट हो गया और अल्टीमेटली पहुंच गया कहां? लीफ में। क्यों लीफ में पहुंचाना है?
क्योंकि एक प्लांट को लीफ में वाटर की जरूरत है। वाटर की इसलिए जरूरत है क्योंकि लीफ ने फूड बनानी है, वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसने ये काम करना है, तो इसको वाटर की जरूरत है। लेकिन ये वाटर रूट हेयर से लेकर इस लीफ तक अगर पहुंचा तो ये कैसे पहुंचा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यही ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी के जरिए से हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहली चीज ये कि ये जो हमारा लीफ होता है इसमें जब फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर का यूज होता है। और दूसरी चीज, बहुत सारा वाटर जो है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। वो किसके जरिए से, स्टोमेटा के जरिए से आउट हो जाता है। तो हो क्या जाता है, यहां मान लीजिए इस सेल में फोटोसिंथेसिस हो रही है, या मान लीजिए इस सेल में फोटोसिंथेसिस किसी भी सेल में हो रही है, तो एक सेल से दूसरे, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, मान लीजिए इस सेल में फोटोसिंथेसिस हो रही थी, इस सेल के अंदर वाटर का लॉस हो गया, तो ये वाटर वेपर की शक्ल में इधर आ गया, और कुछ इसने खुद यूटिलाइज किया, उसको खुद अपने मतलब वाटर की डेफिशिएंसी होगी, इसने पास वाले सेल से वाटर ले लिया, उसने नेक्स्ट वाली सेल से वाटर ले लिया, उसने नेक्स्ट वाटर सेल से मतलब वाटर ले लिया, तो ये डिफ्यूजन जो है ये प्रेशर क्रिएट होता गया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इस तरह से कुल मिलाकर पहुंच गया कहां, रूट हेयर्स में। तो यहां रूट हेयर से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वाटर एब्जॉर्ब होता है। यहां पर अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जो इस ट्रांसपिरेशन पुल थी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांसपिरेशन के जरिए से जो वाटर लॉस हो रहा है वाटर वेपर्स की शक्ल में, तो एक सेल वाटर डेफिशिएंट होता है, वो नेक्स्ट को मांगता है, वो नेक्स्ट को मांगता है, इसकी वजह से एक पुल डेवलप हो गया है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में खास तरह की अट्रैक्शन हो गई है। दैट अट्रैक्शन इज नोन एज कोहेशन। एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ रहा है, दूसरा तीसरे से जुड़ रहा है, तीसरा तीसरे से जुड़ रहा है, तो एक चेन बन रही है। तो दूसरी चीज टेंशन, टेंशन मींस वाटर मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द जाइलम अटैच हो रहा है और ये पुश कर रहा है। जिस तरह से पंप में हम इस तरह से पुश करते हैं तो सॉइल से, जमीन से पानी ऊपर की ओर आता है, सेम यहाँ पे भी केस वैसा ही है। यहाँ पे एक पुल डेवलप होता है, उस पुल की वजह से वो प्रेशर नीचे की ओर डेवलप होता है, और वो पुल की वजह से रूट्स के जरिए से वाटर एब्जॉर्ब और मिनरल एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुल मिलाकर पहुंचाया जाता है कहां, लीव्स में। दिस इज ऑल अबाउट द एसेंट ऑफ सैप एंड how the transportation of water and mineral takes place. दूसरा हमारे पास है transportation of food. Transportation of food में इतना कोई टफ सिस्टम नहीं है, उसमें हम अभी स्टडी किया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को करने के लिए कौन सा टिश्यू है, दैट इज फ्लोएम। और फ्लोएम ही वो टिश्यू है जिसमें मेन कंडक्टिंग टिश्यू जो है, सेल जो है वो सीव ट्यूब सेल्स है, और इसी के जरिए से वाटर मॉलिक्यूल्स को कैरी किया जाएगा, और ये जो फूड लीव्स के अंदर तैयार हुई उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना, लाइक स्टेम, रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सो दैट द प्लांट कैन ग्रो एंड डेवलप। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक